हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, यह पार्ट नंबर 10वां है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको आसान तरीका। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है और डी ए का पिता है। सी डी से क्या संबंध है? सी का डी से क्या संबंध है? दोस्तों कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, जो हमसे बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे हम लोग। आप लोग भी अपने आप से सॉल्व करेंगे तभी आप लोग अपने से सीख पाएंगे। तो दोस्तों इसमें कह क्या रहा है, ए बी का भाई है, यहाँ पर बी का भाई ए हो गया, बी का भाई ए हो गया। जो मेल होते हैं उनको प्लस से दर्शाते हैं और फीमेल को माइनस से दर्शाते हैं। दोस्तों इस बात को आप लोगों को ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर बोल रहा है बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है। इसमें कह क्या रहा है, यहाँ पर दोस्तों बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी हो जाएगी। सी की अगर पत्नी हो जाएगी तो ए माइनस हो जाएगी और दोनों लोगों का विवाह हो जाएगा तो इसको डबल लाइन से दर्शा देंगे। सी प्लस में हो जाएगा, मेल हो जाएगा और ए फीमेल हो जाएगी। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ेंगे। डी ए का पिता है, ए का पिता डी है तो इसको हम लोग ऊपर रख लेंगे डी को और यह प्लस में हो जाएगा मेल। आगे बोल के आ रहा है सी का डी से क्या संबंध है, डी सी को क्या कहेगा, इसमें यही बोल रहा है डी सी को क्या कहेगा। यह लड़का हो गया, ये डी का ए लड़का हो गया, यह लड़की है, लड़की के पति को क्या कहा जाएगा, दामाद कहा जाएगा, दामाद। किसी ऑप्शन में दामाद दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ई में दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें कहा क्या रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया और बी सी की पत्नी है, बी जो है सी की पत्नी है, इसको माइनस में कर देंगे हम लोग। और आगे बोल रहा है कि डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, यहाँ पर डी ए का पिता हो गया है। और यहाँ पर बोल रहा है सी का डी से क्या संबंध है, डी सी को क्या कहेगा, लड़की के पति को क्या कहा जाएगा, दामाद। ऑप्शन नंबर ई सही है। दोस्तों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन 2 में, एक निश्चित कूट भाषा में GOAL को 20 के रूप में कोड किया गया है तो इस कोड भाषा में WISDOM का कोड क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यह किस प्रकार से
GOAL को 20 लिखा गया है। उसी प्रकार से WISTOM को हम लोग अक्षरों में लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर अगर दोस्तों इसका अक्षरों का अगर के अंक अक्षरों का नंबरिंग करके भी अगर देखेंगे तो 20 नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, अगर इस अंकों का अगर एक कितना अंक है, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। 4 अंक का अगर हम लोग 5 में गुणा कर दे रहे हैं तो 20 आ जा रहा है। 4 5 20 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम लोग अगले अक्षर को देखें तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। 6 का अगर हम लोग गुणा 5 में कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 30। किसी ऑप्शन में दिया है 30, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को यह मेथड नहीं काम करेगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग 6 का गुणा, जिस प्रकार से यहाँ पर 4 अक्षर आया था, 4 के बाद वाले एक अंक बढ़ा करके गुणा किया गया है, उसी प्रकार से 6 के आगे भी एक अगर हम लोग बढ़ा करके गुणा कर दे रहे हैं, 6 के आगे 7 आएगा, 7 से अगर हम लोग गुणा कर दे रहे हैं 6 का, तो 6 का गुणा 7 में होगा तो 42 हो जाएगा। 42 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है 42, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस कोडिंग डिकोडिंग में ऑप्शन के तौर पर सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग बहुत शानदार तरीके से हम कराएंगे, आप लोग बेफिक्र पर पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा, जो होमवर्क के तौर पे, टेस्ट के तौर पे रहेगा, और सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ना पेन उठाने का ज़रूरत है, ओरल सॉल्व किए जाते हैं सेकेंडों में। तो दोस्तों कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सी एक उत्तर आकृति पूर्ण करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों, आकृतियों की क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और यह क्वेश्चन ओरल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है इस स्थान पर क्या भरा जाएगा यही देखना है। अगर हम लोग दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर ब्लैक भी है और यहाँ पर भी ब्लैक है, तो हम लोगों को यहाँ पर भी ब्लैक होना अनिवार्य है और यहाँ पर खाली स्थान रहेगा तो चल जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया है इस प्रकार का, ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो ए में दिया है और बी में इस बार खाली स्थान दिया है। अगर सी में देखें तो ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ना ही बी भी होगा। अगर डी में हम लोग देखें तो डी का भी उल्टा है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस पर लागू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों को हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं। आकृतियों के क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और आप लोगों को सबसे पहले ध्यान से देखना होगा, आँखों का और दिमाग का दोनों का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आकृतियों की क्वेश्चन को। तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है यहीं पर हम लोगों को ज्ञात करना। जिस प्रकार इस ट्रायंगल में दिया हुआ है 49 और 316, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग देखें इसमें तो यहाँ पर 3 और 4 दिया है। अगर हम लोग कुछ भी करेंगे
इसका अगर वो स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके अगर हम लोग जोड़ें तो इतना नहीं हो सकता है। अगर सिंपल सा अगर देखा जाए और इसका भी अगर हम लोग जोड़ें तो 49 होना असंभव है। अगर हम लोग 3 का अगर की स्क्वायर कर दे रहे हैं, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। 3 9 16 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 4 हो जा रहा है, और 3 का स्क्वायर किया जाए तो 9 हो जाएगा, 49 हो जा रहा है। 49 इस बॉक्स में दिया है। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर किया जाएगा तो 25 हो जाएगा। 125 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 125 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक और शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं और दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, चिकित्सक और शिक्षक और महिला को कौन सा डायग्राम भलीभांति से दर्शाता है। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर देखेंगे संबंध, तो यहाँ शिक्षक भी चिकित्सक होते हैं और महिलाएं भी चिकित्सक होती हैं, और शिक्षक भी चिकित्सक होती है और महिला भी होती है, और महिला भी शिक्षक होती है और चिकित्सक भी होती है, और चिकित्सक अगर देखें तो शिक्षक भी होते हैं और महिला भी होती है। तो इसलिए इसका डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पर चिकित्सक हो गया, कुछ चिकित्सक शिक्षक भी होते हैं और कुछ महिला शिक्षक भी होती हैं और चिकित्सक भी होती है, इसलिए इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम किस बॉक्स में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखना पड़ेगा किसका संबंध किससे बन रहा है। चिकित्सक देखा जाए तो शिक्षक भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, और शिक्षक चिकित्सक भी होती हैं और महिलाएं भी होती हैं, और महिलाएं शिक्षक भी होती हैं और चिकित्सक भी होती हैं, इसलिए तीनों अपने आप में कुछ न कुछ होते, इसलिए इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आज का प्रश्न का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सभी को आंसर नहीं पता होगा तो पार्ट नंबर 9 में आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बहुत अच्छे से इसको हमने समझाया पार्ट नंबर 9 में। तो दोस्तों आप सभी से दोस्तों से उम्मीद है कि आप सभी लोग जितने हम क्वेश्चन बताए होंगे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।